वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। तो आज हम करेंगे मोर अबाउट MS पेंट। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, आपको क्या पता चलेगा, कट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है पेंट में। ठीक है। नंबर 2, रोटेट अ पिक्चर। कोई भी पिक्चर होगा आप उसको रोटेट कैसे करोगे, घुमाओगे कैसे। ठीक है। नंबर 3, यूज़ द अनडू एंड द रीडू ऑप्शन। अनडू और रीडू ऑप्शन कैसे आप यूज़ करोगे। तो ऑन पेज नंबर 74 आपको एक वार्म अप सेशन दिया गया है, जिसमें कि आपको कॉलम ए में टूल्स के नाम दिया गया है और कॉलम बी में आपको आइकन्स दिखाया गया है। ठीक है। तो आपको इन दोनों को मैच करना है। तो मैच करने के लिए जैसे सबसे पहले है इरेजर। इरेजर इज़ नंबर डी, तो आप इसको मैच कर दोगे। मैग्नीफायर इज़ नंबर एफ। ठीक है। कलर पिकर इज़ नंबर ई। Curve is number G, selection is number A, brush is number B and fill with color is number C। तो आपको ऐसे ही मैच करना है। ठीक है। जब मैं एक्सरसाइज सेंड करूँगी तब साथ में आपको वार्म अप भी सेंड करके दे दूँगी। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले है मूविंग ऑब्जेक्ट। व्हेन वी वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ड्राइंग एरिया टू अनदर, जब हम एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे ड्राइंग एरिया पे लेके जाना होगा। ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तब हम क्या करेंगे, हम उस ऑब्जेक्ट को कट करके किसी और जगह पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। द कट एंड द पेस्ट ऑप्शन आर लोकेटेड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप्स। जो कट और पेस्ट का ऑप्शन है वो हमें क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप दिया है। ठीक है। यहाँ पे जो है कट और कॉपी का ऑप्शन दिया गया है, कट कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। टू मूव अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन इमेज इन पेंट फिगर 7.2 फॉलो दिस स्टेप्स। अब यहाँ पे मैंने एक पेंट ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा, इसका जो एक पार्ट है वो कट करके किसी और जगह पे लेके जाएंगे। तो हम वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिया गया है। नंबर 1, ओपन द फाइल इन MS पेन दैट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट और ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट इन अ फाइल। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल में एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा हुआ है। क्लिक ऑन द होम पेज। होम पेज ऑलरेडी खुला हुआ है। क्लिक ऑन अ स्मॉल डाउन एरो अंडर सिलेक्ट टूल। जो सिलेक्ट टूल है उसके नीचे एक छोटा सा एरो होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फ्रॉम द इमेज ग्रुप अ ग्रुप ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। एक मेन्यू खुल जाता है जिसमें से चूज द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन जो है वो आपको क्लिक करना है। ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू द सिलेक्ट पार्ट ऑफ द इमेज इफ़ यू वांट टू मूव। ठीक है। आप जो भी हिस्सा इसका मूव करना चाहते हो आप उसको लेके आओगे। ठीक है। और सिलेक्ट करोगे। क्लिक ऑन द कट ऑप्शन। अब जब आपने ये हिस्सा जो है सिलेक्ट कर दिया है उसके बाद आप कट ऑप्शन, यहाँ पे कट दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है। कट हो गया। एज सुन एज यू क्लिक द ऑप्शन द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द इमेज गेट कट। जब आपने कट क्लिक किया तो ये जो इमेज जो आपने सिलेक्ट किया है वो कट हो चुका है। ठीक है। क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप। उसके बाद आपको जहाँ पे पेस्ट ऑप्शन दिया गया है, पेस्ट का आपको क्लिक करना है। तो जो आपने हिस्सा काटा था वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है। तो आप ऐसे ही कट कर सकते हो। ठीक है। दोबारा से मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ओके। सबसे पहले सिलेक्ट में जाना है। सिलेक्ट में आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन सिलेक्ट करोगे। इमेज आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद पेस्ट पे आप क्लिक करोगे। ठीक है। तो पेस्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो आपने जो कट किया है वो नीचे ऊपर आ जाता है। ठीक है। ऐसे ही आप कट। द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द इमेज दैट वॉज कट विल नाउ बी पेस्टेड ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द ड्राइंग एरिया। ठीक है। ड्राइंग एरिया के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आ जाता है। मूव इट अराउंड द ड्राइंग एरिया एंड प्लेस इट एट द डिजायर्ड लोकेशन। आप इसको मूव करके कहीं पे भी लेके जा सकते हो। ठीक है। ओके, क्विक वे, द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द कट ऑप्शन इज Ctrl+X। क्विक वे में आपको ये बताया है कि कट का आप शॉर्ट फॉर्म क्या है, कंट्रोल और एक्स एक साथ आप प्रेस करोगे। ठीक है। तो कट हो जाता है। द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द पेस्ट इज Ctrl+V। कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो Ctrl+V है। ठीक है। दोबारा से मैं दिखा देती हूँ आपको शॉर्टकट के हिसाब से। सबसे पहले आपको सिलेक्ट जो है वो करना है। ठीक है। सिलेक्ट आप वैसे ही करोगे जैसे पहले किया था। ओके।
उसके बाद कंट्रोल, कीबोर्ड में कंट्रोल CTRL यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। CTRL और X को एक साथ प्रेस करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल और X को एक साथ प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। प्रेस करने के बाद क्या करोगे, पेस्ट करोगे। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल और V पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो आपका जो भी आपने कट किया है वो लेफ़्ट कॉर्नर पे आ जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद डुप्लीकेटिंग ऑब्जेक्ट। अब डुप्लीकेट कैसे करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे। व्हेन वी वांट टू कॉपी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ड्राइंग एरिया टू अनदर वी यूज़ द कॉपी एंड द पेस्ट, ठीक है। तो अगर आपको सेम ड्राइंग आपको चाहिए, ठीक है, दोबारा से आपको ऐसे ही सेम ड्राइंग चाहिए, तो आप इसको कट भी कर सकते हो, ठीक है, कॉपी कर सकते हो। तो कॉपी करने के लिए आप क्या करोगे, copying an image or a part of it leaves the selected part of an image as it is original position, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये as it is रहेगा, आप दोबारा दूसरा एक और इमेज इसी की तरह डुप्लीकेट बनाओगे जैसे हम फोटोकॉपी कराते हैं, ठीक है। The selected part is duplicate and then can be pasted in another part of the drawing area using paste option. Paste option के हेल्प से आप सेम ऐसी ही ड्राइंग आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। To copy a part of an image in paint, follow the steps. आपको यहाँ पे steps दिया गया है। Select the area of the drawing copied by using the select tool from the image group. Same, पहले select group में जाना है, ठीक है। rectangular selection आप यहाँ पे पूरा image आप select कर लेते हो, ठीक है। Click on the home tab, ठीक है। home tab में clipboard group में आपको copy पे click करना है, ठीक है। आप जब कॉपी पे क्लिक करोगे ये ऑलरेडी कॉपी हो चुका है, देन उसके बाद सेम पेस्ट में जाके पेस्ट पे क्लिक करना है। तो ओरिजिनल फ़ोटो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो नीचे ऑलरेडी ओरिजिनल फ़ोटो जो हमने बनाया था वो वहीं पे है, ठीक है। ऊपर जो है जो आपने कॉपी किया था वो आ जाता है, ठीक है। Now click on the paste option from the clipboard group. Select the portion of the image that was copied will be pasted on the top left part of the drawing area. ठीक है, ड्राइंग एरिया के टॉप लेफ्ट पार्ट पे लेफ्ट पार्ट में जो है आपका जो इमेज जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट हो जाता है। मूव इट अराउंड इन द ड्राइंग एरिया एंड प्लेस इट एट द डिजायर्ड लोकेशन। जहाँ पे भी आपको चाहिए आप इसको लेके जा सकते हो, ठीक है, लाइक दिस, ओके। ऑलराइट, देन उसके बाद है क्विक वे। द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द कॉपी इज़ Ctrl+C। जैसे मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। Ctrl+X इज़ फॉर कट, Ctrl+V इज़ फॉर पेस्ट एंड Ctrl+C इज़ फॉर कॉपी। दोबारा से मैं दिखा देती हूँ आपको। आपने फ़ोटो जो है इमेज जो है वो सिलेक्ट किया, ठीक है। आपने कंट्रोल और C को एक साथ दबाया, ठीक है। उसके बाद कॉपी हो चुका है, कंट्रोल और V को प्रेस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है रोटेटिंग इमेज। आप रोटेट कैसे करोगे, ऑलराइट। वी कैन रोटेट एन एंटायर इमेज ऑफ द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज यूजिंग रोटेट टूल इन द पेंट। आप रोटेट टूल के हेल्प से आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। आप वो कैसे करोगे, यहाँ पे मैं एक नया ड्राइंग बनाऊंगी, ठीक है, जिससे कि आपको इजीली पता चल जाए। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ट्राइंगल शेप बनाया, ठीक है। तो ट्राइंगल शेप में हम इसको रोटेट कैसे करेंगे वो आपको पता चलेगा। टू यूज़ द रोटेट टूल फॉलो दिस स्टेप्स, ठीक है। तो आपको स्टेप्स भी दिया गया है। सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ एन इमेज। आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपने सिलेक्ट किया था वैसे ही इसका छोटा सा पार्ट आपको सिलेक्ट करना है, जैसे शोन इन फिगर 7.6a of the entire image. यूज़ द सेलेक्ट टूल फ्रॉम द इमेज ग्रुप, ठीक है। इमेज ग्रुप में जाके सिलेक्ट पे क्लिक करके रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हमने किया और सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट ऑफ द इमेज। क्लिक ऑन द होम टेप पे ऑलरेडी हम है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 3 ऑन पेज नंबर 78। सेलेक्ट द रोटेट ऑप्शन फ्रॉम द इमेज ग्रुप, देन सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट।
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रोटेट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। रोटेट ऑप्शन के साइड में एक छोटा सा एरो दिया है, आप उस पर क्लिक करोगे, कोई भी आपको जैसे भी आपको चाहिए, ठीक है। रोटेट राइट 90 रोटेट हो गया। अब इसमें से रोटेट राइट लेफ्ट 90 भी कर सकते हो, ठीक है। 180 डिग्री भी आप रोटेट करवा सकते हो, फ्लिप वर्टिकली भी आप कर सकते हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टली आप फ्लिप करवा सकते हो, ओके। अब इसमें से आपको जैसे भी सही लगेगा आप उसको रख सकते हो, ठीक है। The selected part of the entire image appears in the rotated direction on the screen, ठीक है। जैसे भी आपको चाहिए वैसे आप इसको रोटेट करवा सकते हो, ठीक है। दोबारा से देख लो, मैं यहाँ पे आपको पूरा इमेज जो है सिलेक्ट करके दिखाऊंगी, ओके। मैंने यहाँ पे पूरा इमेज जो है सिलेक्ट कर दिया। रोटेट ऑप्शन में जाना है, रोटेट राइट 90, ठीक है। आप रोटेट करवा सकते हो लेफ़्ट 90 या लेफ़्ट 90 आप पहले करवाओगे, ठीक है। जैसे भी आपको सही लगेगा आप इसमें से इसको रोटेट करवा सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद है लास्ट अनडू एंड द रीडू ऑप्शन। अनडू और रीडू ऑप्शन कैसे आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो द टाइटल बार ऑन द टॉप ऑफ द MS पेंट विंडो हैज़ अ क्विक एसेस टूल बार। तो यहाँ पे जो टाइटल बार है इसमें कॉर्नर में राइट कॉर्नर में आपको क्विक एसेस टूल बार दिया गया है लेफ्ट में, ठीक है। यहाँ पे तो क्विक एसेस टूल बार में इट कंटेन्स द मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज बटन लाइक सेव, अनडू एंड रीडू। तो इसमें क्विक एसेस टूल बार में आपको सेव, अनडू और रीडू ऑप्शन ऑलरेडी दिया होता है। द बटन विद द एरो पॉइंटिंग टू इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड अनडू बटन। जो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलता है ऐसे, ठीक है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज है वो उल्टे की तरफ चलेगा, ठीक है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज जो एरो दिया है वो है अनडू बटन, ठीक है। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बटन दिया है उसको एरो दिया है उसको हम कहेंगे रीडू बटन, ठीक है। द अनडू बटन इज यूज टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ द लास्ट एक्शन परफॉर्म। जो हमने लास्ट एक्शन हमने परफॉर्म किया उसको हम दोबारा से उसी पोजीशन में लाने के लिए हम अनडू बटन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी मेक अ मिस्टेक वाइल ड्राइंग वी कैन यूज़ द अनडू बटन टू फिक्स इट। अगर हमने जब ड्राइंग बनाने के टाइम पे कोई भी गलती से हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है तो हम अनडू बटन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस ऑप्शन कैन बी यूज टू अनडू द प्रीवियस एक्शन। तो जो हमने यहाँ पे प्रीवियसली एक्शन किया था, लाइक ये पहले कैसे था, ठीक है, वो हम दोबारा से उसी शेप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, अनडू बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अनडू करेंगे तो ये जो प्रीवियस जो पहले था उस डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है। उसी तरह द रीडू बटन इज यूज टू रिवर्स द एक्शन ऑफ द अनडू बटन। अब हमने अनडू कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से हमें ये जो ड्राइंग है वो दोबारा से उसी डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रीडू बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो दिस इज रीडू बटन, ठीक है। यहाँ पे रीडू बटन पे हम क्लिक कर देंगे तो ये जो ड्राइंग है वो दोबारा से उसी डायरेक्शन में आ जाता है। दिस इज अनडू एंड दिस इज रीडू बटन, ठीक है। If after undoing an action we feel that we need to perform an action, we can do so by clicking once again on the redo. दोबारा से हमें उसी शेप में ये ड्राइंग चाहिए तो हम रीडू दोबारा से क्लिक करेंगे, ठीक है। अनडू और रीडू। अब हम इसका क्विक वे देख लेते हैं ऑन पेज नंबर 78। द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर अनडूइंग एन एक्शन इज Ctrl+Z। हम अगर हमें शॉर्टकट चाहिए, ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें कीबोर्ड में भी हम इसको अनडू और रीडू कर सकते हैं, ठीक है। तो अनडू के लिए Ctrl+Z है, ठीक है, और रीडू के लिए Ctrl+Y, ठीक है। कंट्रोल और Z को दोबारा से एक साथ प्रेस करोगे तो अनडू हो जाता है, और Ctrl+Y को एक साथ प्रेस करोगे तो रीडू हो जाता है, ठीक है। तो यहीं तक है आपका एक्सरसाइज और आपका सिलेबस। थैंक यू सो मच।